हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आप सबका स्वागत है सीमा रो एजुकेशनल क्लासेज में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अध्याय 8 क्लास 9th का गद्य खंड का पाठ है तोता, और इसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के प्रसिद्ध जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी के एक संपन्न परिवार में हुआ था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम अर्थात पहले भारतीय व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर व उनकी माता का नाम शारदा देवी था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। छोटी आयु में ही इन्होंने स्वाध्याय से अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया। उनके पिता जाने माने समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि रविंद्रनाथ बड़े होकर बैरिस्टर बने, इसीलिए उन्हें कानून की पढ़ाई के लिए सन 1878 ईस्वी में लंदन भेजा गया, परंतु सन 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही वे स्वदेश लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। वे गुरुदेव उपनाम से प्रसिद्ध हुए। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में इस बहुमुखी साहित्यकार का निधन हो गया। साहित्यिक परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर को बाल्यावस्था से ही कविताएं और कहानियां लिखने में रुचि थी। उन्हें प्रकृति से अगाध प्रेम था। वे एक बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा आमतौर पर उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। उनकी रचनाओं में स्वतंत्रता आंदोलन और उस समय के समाज की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। इनकी कीर्तियां देख लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कीर्तियां निम्नलिखित हैं। उपन्यास है बो ठाकुरानीर हाट, राजसी, चोखेर बाली, नौकाडूबी, गोरा, चतुरंग 4 अध्याय। कविता सोनार तरी, बलाका, पुनश्य, चित्रा, क्षणिका, पत्रपुट, गीतांजलि। लघु कथा घाटेर कथा, दालिया, राजपथेर कथा, महामाया, संपत्ति, समर्पण। नाट्य कीर्तियाँ प्रकृतिर प्रतिशोध, तप्ती, राजा और रानी, विसर्जन, डाकघर, रक्त करीबी आदि। पत्र साहित्य कहानियाँ भिकारिन, काबुलीवाला, तोता, अनाधिकार, परवेश, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर आदि। रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही है, जिसके लिए सन 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे। भाषा। रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः बंगाली थे, अतः उन्होंने बंगाली भाषा को आधार बनाकर साहित्य सर्जन किया। इस प्रकार उन्हें वास्तव में बंगाली भाषा के संस्करण की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। उनका साहित्य लयबद्ध, आशावादी और गीतात्मक प्रकृति के लिए काफ़ी उल्लेखनीय है। बंगाली के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी साहित्य सर्जन किया है। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी प्रतिभा पूरे विश्व में फैल गई। शैली। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2230 गीतों की रचना की है। उनके गीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं।
साहित्य में स्थान। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। वे बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला इन्हीं की रचनाएं हैं। ये याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान इन्हीं की रचनाएं हैं, जो पूरे भारत में प्रतिदिन गाया जाने वाला राष्ट्रगान है भारत में, और बंगाल का बांग्लादेश में गाया जाता होगा। आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।